साउंड टेक 7 एक्शन। आलोक शर्मा जी, आपसे कई सारे प्रश्न थे, उस पर आप जवाब दीजिएगा। आखिर जो राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं उसको भी आप पूछिएगा बीजेपी से। लेकिन एक प्रश्न है जिस पर आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी के नेताओं को सोचना होगा, वो है हर संस्था पर और उस संस्था के वाहकों पर सीधा आरोप लगाना। इसी चुनाव आयोग को आप लोगों ने कितनी गालियां दी, लेकिन सब सुन गया जब 4 जून को नतीजे आए और फिर एक बोली नहीं निकली, न ईवीएम का नाम दिन भर लिया गया, न चुनाव आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का, क्योंकि उस वक्त नतीजे ऐसे आ रहे थे जिससे आप बहुत उत्साहित थे। दूसरा, हमारी साथी आज एक प्रश्न पूछती है, प्रश्न पर उसको बीजेपी का बैच लगाने के लिए बोल दिया जाता है। ऐसी ही स्थिति रहती है, कहीं पर और जाइए, हर किसी पर को एक ही चश्मे से देख देना, रंग देना, और एक ऐसे बड़े नेता का सीधा जर्नलिस्ट को कहना कि आप बीजेपी का बैच लगा लो। क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत गलत है? आप लोगों को सोचना चाहिए, ये अरे कहना क्या चाहते हो? गलत है, ये व्यवहार ही गलत है। मुझे नहीं समझ में आता ऐसा व्यवहार कहां से आप लोग करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तीसरी बात है, आप प्रश्न उठाइए, अगर कोई गलत कहता है आप उस पर प्रश्न उठाइए। तीसरा, जो उन्होंने शेयर मार्केट के आरोप पर अपनी बातें कही हैं उस पर आप अपना आधार समझाइए, क्योंकि वो इसको खारिज कर रहे हैं। अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन से शुरू कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को जिस दिन से चुनाव हुआ है, बीजेपी और मीडिया का एक वर्ग क्लीन चिट देने पे तुला हुआ है। हम क्लीन चिट अभी भी नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि तमाम जो चीजें, जो कंप्लेंट्स गई हैं, उन पर एक्शन हो। और इलेक्शन कमीशन ने एक तरफा काम किया है, प्लेन लेवल फील्ड पर काम नहीं किया है। जनता ने वोट दिया है, अगर हमें जनता ने वोट देकर जिताने का काम किया है तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन कहीं पर कोई योगदान नहीं। इलेक्शन कमीशन ने पूरा भरसक प्रयास किया कि सत्तासीन लोगों को हर तरह से मदद की जाए। अब आता दूसरा सवाल का हिस्सा कि हमारा व्यवहार। अंजना जी, हमारा कांग्रेस के व्यवहार देखने से पहले जिस संस्थान की आप बात कर रहे हैं, मीडिया जगत की, मीडिया जगत भी अपना व्यवहार देखे। पिछले 10 साल से अगर 80 से 85% मीडिया वर्ग, एक मिनट सुनिए मैम, मैंने आपको नहीं, आलोक जी, सुनिए जरा। आलोक जी, मौसमी सिंह ने सवाल पूछा था, करता दिखेगा तो हम आप अपनी शब्द और भाषा को संभालिए मिस्टर आलोक। मैं आपको कह रही हूँ, नहीं देखिए, मैं मिस्टर आलोक, आप शब्द और भाषा संभालिए। अगर ऐसा शब्द मैंने आप नहीं, आप किसी के लिए भी ऐसी भाषा मेरे शो पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपके नेता के लिए नहीं, मैं किसी के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। अंजना जी, राहुल गांधी के लिए अपरिपक्व कहा गया, आपने नहीं रोका उसको अभी तक। तो इम्मेच्योर पर बोलना, आप उस पर जवाब दीजिए, आप उनके नेता पर अटैक कीजिए। मीडिया हिंदुस्तान का, सुनिए ना जरा, अंजना जी, हिम्मत है तो सुनिए जरा। आज बिल्कुल बहुत हिम्मत है, आपसे कहीं ज्यादा है, आपसे ही। प्लीज आलोक जी, प्लीज, मैं एक सेकंड कह रही हूँ, आप भी अपना शांति से सुनिए, मैं भी शांति से बोलूं। प्लीज कम डाउन, ब्रिंग डाउन योर टेम्पर सर, ब्रिंग डाउन योर टेम्पर। सुनिए ना मैडम, लेकिन अब शब्द मत बोलिए, अब शब्द मत बोलिए प्लीज। आई विल ब्रिंग डाउन माई टेम्पर, बट आई विल नॉट टेक माई वर्ड्स बैक। आई एम कमिंग टू द पॉइंट। वापस आता हूं। व्यवहार की बात आपने की, व्यवहार हमने देखा है। किसानों को आतंकवादी पूरी तरह से, हिंदुस्तान के मीडिया के एक वर्ग ने पूरी तरह से बीजेपी का साथ दिया। नोटबंदी जैसा कुकर्म हुआ, मीडिया ने बीजेपी का साथ दिया। राफेल की जांच नहीं होने दी। जेपीसी होती है तो पूछते हैं कि संसद नहीं चलेगी तो पैसा किसका खर्च होगा। यही सवाल आज मौसमी ने पूछा था। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अरे अभी तो जेपीसी की मांग हुई है, अभी से आपको बीजेपी का बचाने का सवाल पूछने की इतनी जल्दबाजी क्या? शर्मा जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए आप 2-3 लाइन में। लेकिन सवाल है कि आज जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, उसके आधार पर वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, और उन्होंने लाइन बाय लाइन समझाया कि किस आधार पर ये बातें कही गई थी गृहमंत्री की तरफ से। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। देखिए, मुझे लगता है कि मैं पूरा वक्तव्य दे रहा था, बीच में दूसरी खबर आ गई। इलेक्शन कमीशन की भी बात आई और व्यवहार की भी बात आई। संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे मीडिया हो, चाहे हम लोग हों, हम लोगों का तो व्यवहार 24 घंटे मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में रहता है। लेकिन अब जनता भी समझ रही है कि किस किस का व्यवहार कैसा है। किसने बीजेपी की जो लाइन थी 10 साल तक हिंदू मुसलमान करने की, उसको किस लाइन को किसने ढोया है। आज अभी एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने। कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती है, लेकिन ऐसे हालात क्यों पैदा हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि आपने कहा कि आप अपने वर्ड्स वापस लीजिए।
मैंने केवल ये कहा, और लेकिन उससे पहले गौरव जी ने चौथी बार के सांसद को अपरिपक्व 4 बार कहा, इमैच्योर्ड, लेकिन आपने एक बार भी नहीं रोका, इसलिए आप लोगों से भी सवाल बनते हैं। अब आता हूं राहुल गांधी जी की बात पर। राहुल गांधी जी ने एक एक चीज को पूरे सिस्टमैटिक क्रोनोलॉजी में समझाया है कि 13 मई को क्या स्टेटमेंट आया, 19 मई को क्या आया, 28 मई को क्या आया। अब उन्होंने कहा गौरव जी ने कि वो सवाल पूछा गया था। अरे भाई, सवाल पूछने वाले तो अडानी के चैनल के दलाल थे, अडानी के चैनल के शेयर्स हैं, अडानी के शेयर्स हैं जो सेबी जांच कर रही है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए। ये आपकी सामान्य भाषा है क्या? एक सेकंड आलोक जी को मेरे साथ दिखाइएगा। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, ये आपकी सामान्य भाषा है क्या, या आप घर में? एक सेकंड मिस्टर भाटिया, मैं उनसे बात कर रही हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं। आलोक जी, ये आपकी सामान्य भाषा है, आप घर में भी यही सब शब्द इस्तेमाल करते हैं? नहीं, मुझे क्यों नहीं जरूरत है, चलिए करिए। मैं उनसे बात कर रही हूँ ना, अभी आपका नाम नहीं। लोगों के लिए विशिष्ट भाषा है मेरी, जो भी है बड़ी गंदी भाषा है। अंजना जी, थोड़ा कंट्रोल कीजिए आलोक जी, वरना ऐसा दिन ना आए लेकिन आज तक पर और आज तक के रिपोर्टर्स पर नहीं। अंजना जी, हमने 10 साल तक अंजना जी, हमने 10 साल तक अपने बीपी बढ़ाए हैं इस मीडिया हाउसेज में डिबेट करते करते। एक हमारा साथी डिबेट करता करता इस आज तक की डिबेट के बाद अपने शरीर को छोड़कर चला गया। आप लोगों ने जिस तरह के टॉपिक्स को उठाया आलोक शर्मा जिस तरह से एक तरफा डिबेट आलोक शर्मा जी, मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आप संयम रखिए, संयम रखिए और बेवजह से दो चीजों को मत करिए। संयम रखे हुए हूँ, लेकिन हमारा एक साथी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है आज तक का उसके बारे में मत बोलिए। तो मुझे एग्जाम्पल देना पड़ा। बिल्कुल करूंगी, मैंने बिल्कुल करूंगी, और अपने उस साथी का भी बचाव करूंगी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा था, और वो मेरा मैं साथी था। अपने साथी का भी बचाव करूंगी जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम अगर अपने अंदर देखना चाहते हैं तो आपको भी करूंगा अंजना जी। वापस टॉपिक पर ये आता पता हूं। है, आपने आज लेकिन तक हमारे वो साथी भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो आप जनता माफ नहीं करेगी। पर उंगली मत उठाइए क्योंकि उनका शो था। आप वापस में बहुत हो गया आलोक शर्मा जी, बहुत हो गया, टॉपिक पर आइए। इस दुनिया में नहीं है ऐसा नहीं कह सकते आप, इतना समय मत दीजिए। ठीक है, वापस आता हूं मैं। वो दुनिया में नहीं है, हम उनके उसमें भी गए, सब कुछ है, लेकिन क्या हुआ है देश 10 साल में वो पूरे देश ने देखा है। अब वापस आता हूं मैं। इसके हमने जेपीसी की जांच की है। एग्जिट पोल का एक नेक्सस था, कोई मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई कंपनियों के पास इतने पैसे नहीं है कि इतने सैंपल सर्वे करके वो सारा डाटा 2 घंटे 3 घंटे में सब कंपाइल करके रख देंगे। मुझे लगता है इसकी एग्जिट पोल की पूरी जांच होनी चाहिए, क्या मेथोडोलॉजी उन्होंने अपनाई, और उसमें कुछ चैनल्स कह रहा हूं मैं, कुछ चैनल्स भी उस नेक्सस में शामिल थे कि नहीं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री तीनों जांच के दायरे में, और इसीलिए हम सीधा सीधा कह रहे हैं कि जेपीसी होनी चाहिए। ठीक है, मैं ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोर इश्यूज पर मैं आ ही नहीं पा रही हूँ, इस पर एक टिप्पणी हो जाए। अनुराग, आपने देखा वो ये तो हमने भी देखा है कि किस तरह से एग्जिट पोल दिए गए, 400 पार, हर चैनल 400 पार। तो क्या घर में बना लिए थे क्या? तो ये फासला तो हमने देखा है ना, क्या फासले थे समाज के अंदर में, तो फासले को तो आप नकार नहीं सकते। और फिर उसके बाद एग्जिट पोल आता है तो साहब रोने भी लगते हैं। तो क्या वो बीजेपी सरकार में नहीं आ रही थी इसलिए रोने लगे थे क्या? वो क्या बोला तूने? नहीं, मेरी बात, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। ये एग्जिट पोल कब से हो रहे हैं? नहीं, कब से, लेकिन कब से भदौरिया, मैं क्या पूछ रही हूँ, जवाब दीजिए। हाँ बोलिए, कब से हो रहे हैं और कब से फेल हो रहे हैं? ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल भी वही 400 पार, 94% है एवरेज। कभी ऐसा आपने देखा ओपिनियन पोल 400 पार? आपको भी पता है कैमरा बंद होगा तो कुछ और बोलिएगा। नहीं, इन्होंने तो कोशिश की थी कि, लेकिन हम डरे नहीं। फासला देखकर, बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद व खुद मेरे नजदीक आ गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। ये हम लोग का हौसला था। हमें कोशिश तो बहुत की गई, सत्ता पद से कोशिश की गई डराने की, क्या क्या एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया विपक्षी नेताओं के सामने, कैसे कैसे हम लोगों के पर आरोप लगते रहे। ये सच है, हर मीडिया हाउस ने नहीं किया, लेकिन कई मीडिया हाउस ने किस तरह के सवाल पूछे विपक्ष से, कभी सत्ता पद से पूछने की हिम्मत जुटाई तो बताइए मुझे, कोई इंटरव्यू लेने की हिम्मत जुटाई तो बताइए मुझे। आज सवाल कुछ अलग गलत हो सकता है, लेकिन ये तो सच था कि इस देश के अंदर में लोकतंत्र हमें खोजना पड़ता था, हक से मांगना पड़ता था, लड़ना पड़ता था, चिल्लाना पड़ता था, जो आज कम से कम। क्या बात कर रहे हैं अनुराग जी, रोज बैठते थे, सबसे ज्यादा आप ही चिल्लाते।
इमोशनल डैम इट। मेरे अरे शो यार, में फिर वही बात। कितने दर्शक लिखते हैं कि आप हाँ, अनुराग तो जी को इतना दर्शक टाइम क्यों देती आज हैं क्यों नहीं आलोक चिल्लाना शर्मा को? पड़ता? तो कम से कम इज्जत से बोलने को मिल रहा, नहीं चिल्लाना पहले पड़ता, भी तब चिल- छीनना पहले भी पड़ता था। चिल्लाते। अरे अंजना जी, छीनना क्या पड़ता था। आप ड्रामा अपने से करते हैं कंपेयर ना। हर एक को क्यों कर रहे हो? हम लोग तो हर चैनल में जाते किस तरह से छीनना पड़ता था। आपके बगल में बैठे हैं जो बड़े आज तक संत पर आप बने ये हुए शिकायत बैठे नहीं कर हैं। सकते। नहीं नहीं, चुप संत हो बने जाइए। एक आपके बार बगल देखिए, में बैठे हैं। ये हम दिखाते हैं। एक सेकंड, एक बार ये नंबर्स देखते हैं, क्योंकि ये नंबर्स बता रहे हैं 1984 में अगर 404, हालांकि फिर 14 असम और पंजाब में जब वोटिंग हुआ उसका 414 पर वो सीटें चली गई थी, तब एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। वोट शेयर हम इधर दिखा रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा को आप टिल्ट कीजिए, तब सीट्स की तरफ जाएगा। हाँ, उसके बाद से स्पष्ट जनादेश की सरकार सीधा जाकर 2004 में बनी, माफ कीजिएगा 2014 में बनी। जो तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हम आपको सीट दिखा रहे हैं। 1984 में कांग्रेस 404, पंजाब असम जोड़ने के बाद 414, स्पष्ट बहुमत की सरकार। लेकिन उसके बाद सीधा स्पष्ट, अगर 2009 में भी जो बहुत नंबर्स आए तो कांग्रेस पार्टी के 206 आए थे, 2014 में 282, 2019 में 303, 272 से काफी आगे दोनों बार। इस बार 2024 में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है और 1% वोट, लगभग 1.5% वोट गिराव, 1.14% वोट गिरावट के साथ वो 240 सीटों पर अटक गई है। लेकिन एनडीए गठबंधन को जनता का समर्थन मिला है और नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री चुना गया है। अब अनुराग जी 2 लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि देखिए आप लोग, अच्छा है आपकी तो बेस्ट परफॉर्मेंस है। 2004 में भी अगर मैं सही हूं तो 35 सीटें ही समाजवादी पार्टी की आई थी, इस बार 37 आई हैं। सवाल कीजिए, लेकिन अब होता क्या है कि हर जगह डिबेट पे जाते नहीं है, इनके नहीं जाना उनके नहीं जाना, सारी खींच आकर यहीं पर निकालिए। और आपको भी पता है कि आज तक पर और मौसमी सिंह और चाहे हल्ला बोलो, हर किसी को उतना ही मौका दिया जाता है। तो अब कहानी नियामत बनाए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को कम से कम अब तो समझ में आना चाहिए कि उसने जनता के साथ अन्याय किया है। अभी भी अगर वो भारतीय जनता पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है, अभी भी उनको अभी जब हारने के बाद कह देना चाहिए था कि हमसे गलती हुई है, हमने यहाँ पे अग्निवीर योजना जो की है उसमें कम से कम इनकी पार्टी के जेडीयू के लोग आवाज उठा रहे हैं। आप अयोध्या हार गए, आप जिन पे आपने धर्म के नाम पे राजनीति की, तो प्रभु राम ने आपको ही नकार दिया। तो कम से कम प्रभु राम ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा, इनको मानना चाहिए। अयोध्या हार गए, चित्रकूट हार गए, आप बनारस की सारी अगल बगल की सीटें हार गए, आप लखनऊ के अगल बगल की सीटें हार गए, जहां से बड़े नेता आपके लड़ते हैं, गोरखपुर वहां अगल बगल की सीटें हार गए। तो आपको जिताएगा जनता ने, तो हरा दिया। फिर मानो ना कि आपसे गलती हुई है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं। ये चिंता की बात है। ठीक है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। क्या भाषा का इस्तेमाल करते थे, मैं याद दिला दूं? एक बात जरूर कहूंगा, मैंने जो बात मैं याद दिलाऊं, बीच में नहीं, उठाई- अनुराग जी अगर प्लीज, आप प्लीज अनुराग जी तो काम प्लीज, चलेगा नहीं। प्लीज शांत कराइए इनको प्लीज। अनुराग जी प्लीज। बदतमीजी है ये तो। और ये क्या भाषा है? अभी मैं बोलूं तुम बदतमीज हो, तो मैं तो आपसे बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपका संबोधन कर रहा हूँ। तुम तो आपकी लायक, आप सुनने लायक हो ही नहीं। किस भाषा का इस्तेमाल करते थे, याद दिलाऊं आपको? अच्छा ठीक है, हो गया अनुराग जी प्लीज। और आप भी ये तोता और मैना मत लाइए बीच में। गौरव जो होगा वही करेगा। तो कौन करता है? तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।